अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सारी परेशानी, डर और चिंता की जड़ एक ही चीज़ है और वो है आपका पास्ट और फ्यूचर में जीना। आज मैं आपको एक ऐसी किताब का सार बताऊंगा जो सिखाती है कि कैसे सिर्फ अभी में जीकर आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हार्ट टोले की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ नाउ की। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों को सिखाया कि माइंड की अनावश्यक आवाज़ को कैसे शांत करें और ज़िंदगी को प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जीना सीखें। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड है। हमारा माइंड एक अद्भुत टूल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम माइंड के कंट्रोल में जीना शुरू कर देते हैं। एक हार्ट टोले कहते हैं कि हमारा माइंड दो जगहों पर रहता है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट की यादें हमें गिल्ट और रिग्रेट देती है और फ्यूचर के बारे में सोचना हमें एंजाइटी और फियर देता है। लेकिन असली ज़िंदगी सिर्फ नाव में है, अभी में जीने में है। सोचिए, आप अभी सुबह की चाय पी रहे हैं, लेकिन माइंड में ऑफिस की मीटिंग चिंता है, तो असल में आप चाय का मज़ा ही खो चुके हैं। किताब का पहला सबक यही, माइंड की इस आदत को पहचानना और उसे बाहर आना। टोले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, पेन बॉडी। ये हमारे अंदर जमा पुरानी इमोशनल पेन का स्टोरेज है जो ट्रिगर होने पर हमें दुख, गुस्सा या डिप्रेशन में धकेल देता है। पेन बॉडी पास्ट के दर्द से ऊर्जा लेता है। सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप इमोशनल पेन महसूस करें, उसे ऑब्जर्व करें, लड़े नहीं। अवेयरनेस से पेन बॉडी की पावर कम हो जाती है। अब सवाल है, प्रेजेंट में कैसे जिए? एक हार्ट कहते हैं अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, ब्रेथ को फील करो और जो भी कर रहे हो उसमें पूरी अवेयरनेस लाओ। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको अभी में जीने में सिखा देगी। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो बस वॉक करें, मोबाइल पर ना देखे, ना ही माइंड में प्रॉब्लम सॉल्व करे, बस पेड़ों को देखे, हवा को महसूस करे। ईगो हमेशा खुद को आइडेंटिटी से जोड़ता है, मेरी जॉब, मेरा स्टेटस, मेरा पास्ट, लेकिन ये सब टेम्पररी है। जब हम ईगो को छोड़ते हैं तो अपने रियल सेल्फ को पहचान पाते हैं, जो हमेशा पीस में है। ब्रीथिंग ऑफ फोकस करो, दिन में 2-3 बार बस 1 मिनट सांस पर ध्यान दो। ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, जो सोच रहे हो उसे बाहर से देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। ग्रेटिट्यूड जर्नल, हर दिन 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आभारी हो। माइंडफुल वॉकिंग, ईटिंग, खाने या चलने में बस उसी एक्सपीरियंस पर ध्यान दो। द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि पीस ऑफ हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं बल्कि इस पल में छुपी है। पास्ट आपको रोकता है, फ्यूचर आपको डराता है, लेकिन नाउ आपको आज़ाद कर देता है। अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी तो इसे ज़रूर पढ़ें और प्रेजेंट मोमेंट की ताकत को महसूस करें। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल है। तो थैंक यू दोस्तों।